We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर एक कदम आगे पड़ता तो 4 लोगों की जान जाती। ये कहानी नहीं है और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। पुणे के तलेगांव में कुंड में मेड़ा करके एक गांव है जहां ब्रिज गिरने का हादसा हुआ। एक कोलम फैमिली के 4 लोग अगर एक कदम भी आगे चलते तो शायद उनकी जान जाती, लेकिन बच गए। क्या हुआ था हादसा, कैसे था? आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट नीलेश भरत खोल्लम और मैं पुणे में रहता हूँ। शिवाजी नगर में गोखले नगर एरिया में रहता हूँ मैं। तो आप कितना बजे आए? आपका नाम? मेरा नाम स्वप्निल भरत खोल्लम। दोनों भाई हैं। भाई है, सगे भाई है। सगे भाई हैं। आप फैमिली के साथ आए थे? कौन कौन फैमिली आया के था? साथ मैं, मेरी मिसेस और इनकी मिसेस, मतलब मैं दोनों भी हमारी बीवियाँ साथ में थी। इसी जगह क्यों आए थे? हम लोगों को थोड़ा बहुत रील्स के बाद मालूम पड़ा था कि ये घूमने के लिए अच्छा स्थल है और थोड़ा अच्छा जगह है, इसलिए हम लोग घूमने के लिए आए थे। और ये कितना बजे हादसा हुआ? आपके आंखों के सामने हुआ? आंखों के सामने हुआ। हम लोग 1:30 से 2 बजे हम लोग यहाँ पे आए थे। हम सफर भी किए हैं इसको। हम लोग 2 बजे जब यहाँ पे आए तो हम लोग ब्रिज क्रॉस करके मंदिर पहले चले गए थे और मंदिर से चलो दर्शन लेके देखेंगे, पर मंदिर बंद था उस समय। हम लोग वहीं पे बाजू बैठ के बोला थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, अभी घूमने के लिए आए, थोड़ा पानी में देखेंगे, जिधर पानी ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा उधर हम लोग उधर से उस तरफ जाके बैठ गए। और हम लोग दोनों भी साथ में फोटो शूट वीडियो सब एंजॉय करने के लिए आए थे, इसलिए उधर रुक करने के लिए गए। पानी में थोड़ी देर पैर धर के बैठ गए। एक आधा पौन घंटे बाद हम लोग थोड़ा स्नैक्स मंगा लिए, थोड़ा भजिया मकानदा भजी यहाँ पे फेमस है वो मंगा लिए और नूडल्स मंगा दिए और थोड़ा राइस मंगा दिए खाने के लिए। खाने के लिए हम लोग उधर जब बैठ गए, खाना पे सब खा पी के हम लोग रिलैक्स हो गए। अभी सब हम लोग सोच रहे थे कि कारला लेने यहाँ से नज़दीक है 30 किलोमीटर, उधर चले जाए या फिर जगह देख ली, अभी दूसरी जगह हाँ दूसरी जगह जाने, या फिर मेरा सिस्टर यहाँ पे रहने में नज़दीक, तो हम लोग सिस्टर के यहाँ पे जाने का सोच रहे थे। इतना दूर आए तो उधर चले जाएंगे। तो अभी जब हम लोग वापस रिटर्न आ रहे थे तो हम लोग लगभग पुल पे अटक गए। जो इतना भीड़ था कि दोनों तरफ से, इधर मेरे तरफ से भी यहाँ से ऑलरेडी बाइक आगे निकल गया था, इस तरफ से भी बाइक आएगा था और हम लोग जब पास होके आए तो हमारे पीछे भी 20-25 लोग था और एक गाड़ी बाइक आएगा तो दूसरा बाइक पास ही नहीं होगा। ये इतना छोटा ब्रिज है। वो मंदिर जो दिखाई दे रहा है, वो मंदिर से आप फिर से वापस आए थे और फिर आते वक्त जब हम लोग आए तो ब्रिज पे जो उधर का जो पिलर है, मैं वहीं पे था, मेरे बाजू में बाइक था। बाइक को थोड़ा मैं क्रॉस करके निकलने का देख रहा था और जब मैंने आगे मेरा राइट फुट डाला और ब्रिज कोलैप्स हो गया और मेरे सामने ही बगल से ही मेरा वो बाइक पे 2 लोग सवार थे, वो नीचे चले गए और उसमें से जो एक यंग पर्सन था उसको मैंने निकाल लिया और जो वयस्क थे उनको भी हमने दोनों मिलके फिर निकाल लिए और वो वयस्क थे उनको बहुत सर लगा, यहाँ पे हाथ को लगा। जो बाइक गिरी उसके ऊपर एक कोई युवा था। हाँ, वो ऑलरेडी वो ग्रुप में ब्रिज पे से ही चल रहे थे तो वो मस्ती करते थे। वो अंकल को बोला मैं बैठ जाता आपके बाइक पे, क्योंकि अभी फिर, और वो अंकल ठीक है, वो अंकल भी इधर ही कहीं थे, वो बोला ठीक है उधर ही बैठ गए और रुके हुए थे, क्योंकि तो दोनों तरफ से निकलने के लिए रास्ता देख रहे थे। तो आपने उसको बचा? हाँ, दोनों को बचा दिया। जो बाइक पे बैठा हुआ उसको हाँ। आप कहाँ थे? मैं मेरे भाई के पीछे ही रुका था। मैं जाली को पकड़ के रखा था क्योंकि इनके बहुत भीड़ थी और स्टेबल नहीं हो रहा था। तब मुझे फील हुआ कि इनका ब्रिज हिल रहा है। पकड़ के रखा था? किसको पकड़ के रखा? अब दोनों बाजू को जाली लगाया है, स्टील की जाली लगाया है, तो उसको पकड़ के रखा था मैंने। तब मुझे फील हुआ कि इनका कुछ तो गड़बड़ हो रहा है और ब्रिज ऐसा हिल रहा है। तभी जब हम आगे ही जाने वाले थे तब एकदम से मेरा झटका महसूस हुआ मेरे हाथ को। तब मेरा ये हाथ सूज गया। तब मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। 2 सेकंड के बाद देखता हूँ कि ब्रिज पूरा सा कोलैप्स होके 50 लोग नीचे अटक गए उसमें। मेरे सामने ऐसे कोलैप्स होते होते मैंने लोगों को अंदर जाते हुए देखा है। जो फिर उसमें से हम लोग 2 लोगों को निकाल लिए। सामने ऐसे 4-5 लोग पानी में बह गए। जो बड़ा बहता हुआ यहाँ पे जो है स्रोत, जहाँ से बहुत सारा पानी जाता है, तो उसी में 4-5 लोग नीचे बह गए। और जब मैं नीचे से तो एक 10-15 मिनट बाद नीचे से घूम से निकल आए, उधर से 3 बच्चों को बाहर रेस्क्यू किया था। स्थानिक लोग जो यहाँ का गांव का लोग है, गांव का लोग यहाँ पे चले आए और आपने भी गिरे हुए लोगों को बचाया? हाँ, पहले 2 लोगों को ब्रिज पे ही निकाल लिए बाहर और अंदर तो हम लोग जा नहीं पाते थे, इसलिए नीचे से घूम के आ गए। उधर थोड़ी देर हम लोगों का फैमिली भी शॉक हो गया था, तो उनको जरा थोड़ा रिलैक्स करने में हम लोग उधर रुके। यहाँ से जब आए तो ऑलरेडी गांव का लोग भी यानी ब्रिज गिर गया था? हाँ, ब्रिज गिर गया था तभी। हमें ये डर हो गया कि इनका दूसरा साइड भी गिर ना जाए, तो हमने पहले नीचे गए,
फिर बाद में पता चले कि ये स्टेबल है, तब जाके हम लोग रिलैक्स हो गए कि नहीं क्या ओके इतनी कैजुअलिटीज़ है, तो आजू बाजू के लोग जो है सारे लोग हैं, भैया ने और मैंने इमीडिएटली इमरजेंसी नंबर कॉल किए और फिर हाँ फिर यहाँ पे आके देखा तो मैंने 3 बच्चे लोगों को गांव के लोगों को निकाला था, और 2-4 लोग उधर ऊपर से निकल आ गए थे, मतलब 8-10 लोग तो यहाँ पे से बाहर आ गए थे। पर जो इतना बड़ा कोलैप्स हुआ मेरे सामने, उसमें ऑलरेडी 4 लोग बह के गए थे। अभी याद आता है वो किस्सा, एक कदम अगर आगे होता तो वो बहुत हमें लाइफ में हमें अब ये हादसा है हमारे लिए, पूरे सेकंड बर्थ है हमारा ये हमारा पुनर्जन्म हुआ है कि हम लोग आज अगर पैर मेरा नीचे गया रहता तो मेरा जान चली फैमिली जाती। हमारी चली गई रहती, क्योंकि एक को पकड़ने के लिए हम लोग सभी उतर गए रहते, तो पूरी फैमिली चली गई रहती। आपके हाथ को कहाँ लगा यहाँ ये जो जाली पकड़ रहे थे तो वो जाली, अगर जाली में मेरा हाथ अटक गया रहता तो मेरा हाथ वो ब्रिज के साथ दिखे। एक तो हाथ टूट के निकल गया रहता, या फिर आपने ये सब आंखों से देखा है, गलती किसकी लगती है? गलती अगर आप लोगों को गांव वालों को मालूम है ब्रिज कमजोर है, ब्रिज तोड़ के रख देना बोल दीजिए उनको। आप पर्यटक आते, पर्यटक का गलती, आज पर्यटक आ गए तो उन लोगों का मुनाफा नहीं होता है क्या? अभी मैं खुद यहाँ पे चाय नाश्ता करके गया, मेरा 500-700 रुपये बिल हुआ। मैं क्या उन लोगों को हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कहीं के लिए आते हैं, थोड़ा बहुत मज़ा करने आते हैं, पर इसकी वजह से किसी का जान ना चले जाए। आज ब्रिज पे से गाड़ी लेके जाने का ब्रिज नहीं है, फिर भी गाड़ी जा रहा है, ठीक है, ये गाँव लोगों का इस्तेमाल जो करना है वो करिए, पर जब आपको मालूम है शनिचर इतवार को भीड़ रहता है तो ब्रिज का इस्तेमाल मत कीजिए, या फिर ब्रिज ही तोड़ के रख देना चाहिए था। प्रशासन को मालूम है कि ब्रिज आज कमकुवत हुआ है या कमज़ोर हुआ है, तो आप इतने दिन रखे ही क्यों उसको? अगर पुलिस यहाँ होती, आपको जाया नहीं देता तो आप नहीं जाते? नहीं, अब पुलिस ने मना किया रहा तो किस लिए जाता? उधर ही ब्लॉक कर दिए थे कि आगे जाना नहीं है। इतना सब लोग यहाँ पे पहले ही आए हैं, हम लोग भी बाद में आए हैं, हम लोग तो 1:30-2 बजे आए यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे लोग लुका है। पुलिस का कर्मचारी भी था यहाँ पे, ऐसे नहीं कि नहीं, उधर से पहले शुरू में पुलिस कर्मचारियों को उठाया, पर इधर क्यों मना कर दिया नहीं फिर आगे जाने? आपको मालूम है कि ब्रिज कमजोर है, बोर्ड भी लगा है, बोल रहे हैं मंत्री महोदय तो कहते हैं कि लोग ज्यादा जमा हो गए, लोगों को लोग ज़्यादा जमा होंगे, मतलब आप बोलिए हमको, अगर किसको मालूम होगा कि आज ये अच्छा स्थल है घूमने का, मंत्री लोग बोलेंगे कि पर्यटकों लोगों का गलती है, हम लोग फिर नहीं आएंगे तो फिर क्या? हमारी एक रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र में, इंडिया में जितने भी ब्रिज है जो धोखा या फिर रिस्क कमज़ोर हुए हैं, उनको ऑडिट कीजिए प्लीज़, उसको जल्द से जल्द उनको एक तो तोड़ दो, नहीं तो फिर उसको रिनोवेट कर दो, जिसकी वजह से ऐसे हादसे बच जाए। अब ये बताओ कि आपकी जान बची है तो आपके प्रिकॉशन लेने से बची है कैसे? नहीं, ये हमारी प्रिकॉशन लेके नहीं, हमारा नसीब ही है, गणेश जी की कृपा है, शंकर जी की कृपा है, उसके वजह से हमारी जान बची है। कृष्ण जी ये सच है कि मेरा तो पैर ऑलरेडी उसमें चले गया था, आज हम लोगों का नसीब अच्छा है इसलिए हम बच पाए। आधा ही चला गया था, फिर भी पैर गया था ना उसमें पूरा, जिस वजह से मेरे बगल में से बाइक नीचे गया है, बाइक के बगल में मैं रुका था, यही बाइक है जो उधर रुका, उसमें गिरा, अभी उसमें दिखेगा भी नहीं रात की वजह से, मेरे बगल का बाइक नीचे चले जाता है। अगर मेरा नसीब जो अगर अच्छा नहीं होता तो ये 50-60 लोगों के साथ मैं भी नीचे चले गया होता। पर जो आप प्रशासन का जिम्मेदारी है वो तो पूरा कर दीजिए ना। आपको अगर यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बनाना है तो आप बनाई कर दीजिए ना, बाजू में मिलिट्री एरिया है, आने मत दीजिए ना लोगों को, रास्ते से ही आने नहीं देंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे क्यों लोग? बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको जान बची, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जान बची लाखों पाए, लेकिन एक कदम अगर आगे होता तो शायद 4 लोगों की और जाने जाती थी इस पुणे के हादसे में। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन के ऊपर पूरे घटना की आंखों देखी। जिस वक्त ये घटना घटी उनके साथ कोलम फैमिली, 4 लोग कोलम फैमिली के वहाँ मौजूद थे। एक का पैर जो है नीचे जाने वाला था, एक का हाथ जो है वो नीचे गया, लेकिन वो बच गए। पूरी तरह से किस प्रकार से ये घटना हुई उसका जायजा मैंने लिया। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटले, न्यूज़ एशियन पुणे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।